हम पढ़ने वाले हैं पोयम श्री राधा के बारे में, जो कि ओरिजिनली उड़िया भाषा में लिखी है पोइट रमाकांत रत्न ने। ये पोयम 61 सेक्शंस की है, बट लकीली हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 7 पढ़ना है। इस पोयम के बारे में जो पोइट हैं रमाकांत रत्न, वो ये कहते हैं कि आई डोंट थिंक ये जो श्री राधा हैं आप उसे रिलीजियस राधा के को लेकर अपने माइंड में लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग की 2 या 3 पोएम्स ही उन्होंने उनको ध्यान में रख के लिखी होंगी, बाकी सारी अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे लिखी हैं, जिसका रिलीजियस राधा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप राधा को एक मॉडर्न गर्ल मान सकते हो जो अपनी बिलव्ड का वेट कर रही है और उसे मिलने के बारे में सोच रही है। So without wasting much time, let's start our poem. So the first stanza is, the morning today is somehow very different, what impudence in the sunlight. The wind's thoughts are wandering as though it has seen the long vanished lover living in disguise in the neighborhood. तो पोएम जो है वो डिस्क्राइब कर रही है एक बहुत ही अनयूजुअल सी मॉर्निंग को, जो बहुत डिफरेंट है और चार्ज्ड है इमोशंस के साथ में। ये जो सनलाइट है वो इम्प्यूडेंट मीन्स बोल्ड दिखाई पड़ रही है, जैसे कि वो ब्रेक कर रही हो किसी अनयूजुअल इंटेंसिटी को। जो विंड है वो भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और बह रही है, लगातार वेंडर कर रही है, जिससे ये सेंस हो रहा है कि एक बहुत ही लॉन्ग लॉस्ट लवर जो है उसका प्रेजेंस आसपास है, जो कि सीक्रेटली वापस आ गया। ये क्रिएट कर रहा है एक मिस्टिकल इमोशनल एटमॉस्फेयर। द नेचुरल एलिमेंट्स सनलाइट विंड मिरर कर रहे हैं कि फीलिंग्स राधा की इस समय कैसी हैं, और वो सेंस कर रहे हैं नियरनेस ऑफ कृष्ण हर लॉन्ग सेपरेटेड बिलव्ड। अगर आप इस पोएम को राधा और कृष्ण के सेंस में देखेंगे तो आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे बिलव्ड को कृष्ण ही मान के चलना। Last night was a night of terrible rain and thunder. There were the mountains of leaves and flowers. I drew myself to myself, afraid of lightning's luminous assault of my eardrums. जो प्रीवियस नाइट थी वो पूरी स्टॉर्म और चेयर्स से भरी हुई थी। जो वायलेंट रेन और थंडर था वो सिंबलाइज कर रहा था इनर टर्मोइल और कॉन्फ्लिक्ट को। माउंटेन्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स शो करते हैं कि नेचर भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और चेओटिक है। स्पीकर मीन्स जो राधा हैं वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं एंड विड्रॉन है, प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ फ्रॉम ल्यूमिनस असॉल्ट, से खुद को बचाते हुए। ल्यूमिनस असॉल्ट का मीनिंग है एक ऐसी स्ट्राइकिंग इमेज जो सजेस्ट कर रही है दोनों फिजिकल लाइटनिंग को भी और इमोशनल शॉक को भी, जो कि उन्हें अंदर ही अंदर फील हो रहा है। ये स्टैंजा फियर, आइसोलेशन और टर्मोइल को दिखाता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रहा है काल्म और अवेकनिंग ऑफ द मॉर्निंग से। मे बी द डार्कनेस ऑफ द लास्ट नाइट fought a bloody battle in the ultimate movements of its empire of silence or meaningless words. The small residues of its existence are already crumbling. पोइट जो है इमेजिन करता है डार्कनेस ऑफ द नाइट एक फाइनल वायलेंट स्ट्रगल बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय द मॉर्निंग लाइट। मीन्स ब्लडी बैटल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट, डिस्पेयर एंड होप एंड इग्नोरेंस एंड अवेयरनेस। एम्पायर ऑफ द साइलेंस और मीनिंगलेस वर्ड सजेस्ट है स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस और कन्फ्यूज़न को दर्शाती है, जो डोमिनेट कर रही है नाइट में। स्मॉल रेसिड्यू मीन्स बहुत ही कम कण जो हैं वो बचे हैं अंधेरे के, बाकी सारे डिसअपेयर हो चुके हैं। तो ये स्टैंजा बेसिकली ट्रांजिशन बता रहा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा चेयर्स था और एकदम से अब काल्म की तरफ जा रहा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ और सॉरो से रिन्यूअल की तरफ। द मॉर्निंग टुडे टेल्स मी इट शॉल टेक अवे ऑल कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस लाइफ। इसका मतलब है कि फ्रीडम की तरफ जाना पेन और स्ट्रगल से, अमर्जिंग विद समथिंग डिवाइन और इटर्नल, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर खुद की जो सेल्फ है वो पूरी तरीके से उसी के साथ में डिज़ोल्व हो जाए। ये सजेस्ट करता है पीस आफ्टर टर्मोइल, अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सरेंडर या अवेकनिंग, जो राधा का यूनियन उनके बिलव्ड कृष्ण से दर्शा रहा है। सिम्बॉलिकली थ्रू लूजिंग वर्ल्डली कॉन्शियसनेस को भूल कर वो अटेन कर रहे हैं अपने डिवाइन लव को। Now, and all the other lives I have yet to live. It says all this in a strange language in words different from all the words I have known. ये जो 3 लाइन है वो यहाँ पे ये बता रही हैं
कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है वो सारी लाइफ से जो अभी वो और जिएंगी, और ये सब कुछ एक स्ट्रेंज लैंग्वेज की तरह हो रहा है। इसके वर्ड्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं उन सारे वर्ड्स से जो मैं आज तक जानती थी। The next stanza. The river and the forest across the river no longer look the same. How long can my sickly firmament remain immutable? फैमिलियर साइट्स जो हैं रिवर और फॉरेस्ट वो भी सेम नहीं दिख रहा है पहले की तरह। ये सजेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ राधा में ही चेंज हुआ है। द वर्ड सिकली फर्मामेंट रिफर्स टू हर फ्रजाइल, उनकी जो डैमेज इनर वर्ल्ड है, जो उनके इमोशंस हैं और उनकी स्पिरिचुअल स्टेट उसको दर्शा रहा है। सी वंडर्स हाउ लॉन्ग हर इनर बीइंग कैन रिमेन अनएल्टर्ड, कि कितनी देर तक उनकी इनर बीइंग जो है वो अनएल्टर्ड मीन्स बिना चेंज हुए रह सकती है। हिंटिंग दैट अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, जो इस तरफ हिंट दे रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनके अंदर प्लेस ले रही है, परहैप्स ड्यू टू लव और लॉन्गिंग, उनके लव और उनके लॉन्गिंग के कारण। सच tumult in the heart is altogether new. I do not know if on a band of my life of the path to the river a discomfiture lies in ambush. यहाँ राधा फील कर रही हैं कि स्ट्रोम उनके हार्ट के अंदर जो वो कभी भी उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। दिस ट्यूमल्ट और जो या फिर इमोशनल अनरेस्टनेस है वो लव, पैशन और डिवाइन लॉन्गिंग के कारण आई है। पाथ टू द रिवर सिम्बलाइज कर रहा है उनका लाइफ की जर्नी और उनकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मीन्स उनकी आध्यात्मिक प्रयास को, जो कि बहुत सारी इंडियन पोएटिक ट्रेडिशंस में जो रिवर है उसको एटर्नल और डिवाइन क्रिएशन बताया जाता है। शी फियर्स दैट डिस्कम्फर्ट और सफरिंग में अवेट हर अहेड, उनको डर लग रहा है कि जो डिस्कम्फर्ट और सफरिंग है जो कि उनका आगे इंतज़ार कर रही है, जैसे कि कोई इमोशनल एम्बस उसके पीछे छुपा हुआ है इस पाथ पर। आई डू नॉट नो इफ अ लव एनुअलिंग और अदर लव्स will suddenly arrive and command my destiny of the old age disease and death to stop retreat to whomever it came from. वो वंडर कर रही हैं कि क्या कोई लव इतना प्योर और कंप्लीट है कि वो कैंसिल कर दे मेरी सारी अर्थली लव को, ऐसा लव जो कि एटर्नल हो, ट्रांसफॉर्मेटिव हो, जो कॉन्कर कर ले मॉर्टेलिटी को भी, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, सब कुछ उसके सामने हार जाए। शी इमेजिन्स कि ये डिवाइन लव माइट हैव ऐसी पावर हो सकती है उसमें जो रिवर्स कर सके या हेल्प कर सके इस ह्यूमन डेस्टिनी को भी। When for the first time I thought I would touch you, my hands froze. There was darkness everywhere, you too, like each of my thoughts were lost in that darkness. इस सेक्शन में वो अपने पर्सनल और इमोशनल थॉट्स को शेयर करती हैं। राधा रिकॉल करती हैं उस मोमेंट को जब उनको पहली बार डिज़ायर आया है कॉन्टेक्ट करने का उनके बिलव्ड को, उनके हैंड्स फ्रोज हो गए। ये सिम्बलाइज करता है हेजिटेशन और सेक्रेट फियर ऑफ यूनियन को। द डार्कनेस एवरीवेयर, हर तरफ जो डार्कनेस है इसका मतलब है ओवरवेलमिंग पावर ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, या जो कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी है स्पिरिचुअल यूनियन के पहले। इवन द बिलव्ड सीम्स लॉस्ट इन द सेम डार्कनेस, और बिलव्ड भी इसी सेम डार्कनेस में खोया हुआ है। एज तो बोथ आर मर्ज्ड इन, दोनों ही एक मिस्टिकल अनडिफाइंड स्टेट में हैं। Before I could make up my mind if I should go ahead and touch you or if I should put it off and retreat, my breathing almost ceased. राधा यहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऐसे एज पे जो स्पिरिचुअल और इमोशनल क्लाइमेक्स को दर्शा रहा है, जैसे कि वो टॉन है एक्शन और रिस्ट्रेन के बीच में, ह्यूमन लव और डिवाइन रेफरेंस में। उनका हेजिटेशन इतना ज़्यादा इंटेंस है कि उनकी ब्रीथिंग भी नियरली स्टॉप हो गई है। ये सिम्बलाइज कर रहा है स्टिलनेस को, ट्रांसेंडेंस के पहले की जो स्टिलनेस है उसको, सेल्फ मीन्स अपनी खुद की आइडेंटिटी का डिज़ोल्व हो जाना उस डिवाइन लव में। तो ये जो स्टैंजा था पर्टिकुलरली राधा के इनर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, जहाँ वो अपने कन्फ्यूजन से जाती हैं डिवाइन लव के एक्सपीरियंस की तरफ। Then, in the next stanza, as though I saw the river's onrush towards where I stood, as though the wind seized and all the universe, and as though all my days hereafter would be filled with the terror of dreams materializing. जो राधा हैं वो अपनी मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन और ऑ में फंस गई हैं जस्ट बिफोर टचिंग हिज बिलव्ड। जो रिवर्स ऑन रश है वो सिम्बलाइज कर रहा है एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ इमोशन और डेस्टिनी को जो कि उनकी तरफ आ रहा है। व्हेन शी इज एंड ऑल द यूनिवर्स सजेस्ट करता है सस्पेंशन ऑफ टाइम और मोशन की, पूरा टाइम ही
थम गया है, कोई भी इमोशन नहीं हो रहा, सारा जो वर्ल्ड है वो पॉज हो चुका है उस मोमेंट में। वो टेरर ऑफ ड्रीम्स मटेरियलाइजिंग ये दिखा रहा है फियर को, उनके डीपेस्ट सेक्रेट डिज़ायर्स को, जो कि अब शायद सच हो जाएं। इस ओवरवेलमिंग फीलिंग को से वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर चुकी हैं। इफ़ आई टच्ड यू, you would be lost somewhere in my blood. You would no longer walk behind me with a flute in your hand. You would no longer hide yourself to look at me when I came out of the river with the wet side wrapped on my body. You would no longer be around to lead my thoughts away from the way this body of mine must one day wither. कहती हैं कि अगर ये टच होता है तो जो कृष्णा हैं, जो उनके बिलव्ड हैं, वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे उन्हीं में कहीं, उन्हीं के ब्लड में समवेयर वो लॉस्ट हो जाएंगे और यही स्पिरिचुअल यूनियन होगा। तो जो डिवाइन और डिवोटी हैं वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन जो यूनियन है इसका मतलब लॉस है। जो कृष्ण हैं वो, जो उनके बिलव्ड हैं, वो नो लॉन्गर वो उनके आसपास एक्सटर्नली फिर नहीं रहेंगे, ना ही उनके पीछे पीछे चलेंगे और ना ही उन्हें सीक्रेटली देखेंगे और ना ही उनका फ्लूट बजाएंगे। तो ये फिज़िकल प्रेजेंस जो है वो राधा एक तरीके से लूज़ कर देंगी उस अर्थली मोमेंट ऑफ लव को। You would be nowhere, the wind that dries my wet sari would burn up my body. I would be ready to listen, but a river would stop speaking, and as soon as I came near them, words would fly away. जो विलव्ड हैं वो मर्ज हो जाएंगे उन्हीं में, मतलब कि वो दोनों एक होंगे हमेशा के लिए। जो उनके विलव्ड हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे और उन्हें वो कहीं भी नहीं देख पाएंगी। इवन कंफर्टिंग एलिमेंट्स जो है नेचर के, विंड, रिवर, बर्ड्स, वो सब भी, उनमें भी उन्हें कोई हारमनी नहीं मिलेगी। जो विंड है वो जलाने लगेगी। एक तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि विंड जो है वो कभी भी जलाएगी नहीं, लेकिन यहाँ विंड जो है वो बर्न कर रही है, बर्निंग का फीलिंग दे रही है। द रिवर वुड फॉल साइलेंट, रिवर भी बहुत ज़्यादा शांत है, वर्ड्स भी नहीं उड़ रहे हैं। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लोनली स्टिलनेस, जहाँ सब कुछ वंस सिम्बलाइज जॉय, जो अभी तक आनंद दे रहा था, पर वो सारी चीज़ें अब एक एब्सेंस में खो गई। Does looking unceasingly at oneself always throw one into a condition where nothing exists? Does one then becomes in course of time an immobilized vampire inhabiting an inaccessible cave and feeding on her own flesh? राधा क्वेश्चन कर रही हैं कि ये कॉन्स्टेंट सेल्फ कंटेम्पलेशन जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टीनेस में बदल गया है, ऐसी कंडीशन में जहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो इमेज है इमोबलाइज्ड वैम्पायर की, वो बता रही है एक ऐसी ट्रैप्ड में मतलब एक ऐसे जाल में फंस गई आइसोलेशन के, जहाँ से लिविंग वर्ल्ड पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया है और ख़ुद की मेमोरीज़ और इमोशंस जो हैं उन्हें खाए जा रहे हैं। इनएक्सेसिबल एक केव, एक ऐसी केव है जहाँ पे इनर सेल्फ जो है वो रिस्क करेगी उस लूजिंग टच विद द आउटर जॉयस वर्ल्ड ऑफ लव। सारे के सारे जो जॉयस वर्ल्ड है लव का, उस सब को खो देगी। ओवरऑल मीनिंग ये है कि डिज़ायर जो है वो ले जा सकता है ड्रेड की तरफ। Now, in the next stanza, so in this condition, then the best you forever standing near and forever unreachable, you forever tempting me to touch you and I dying in a lifelong moment of indecision. वो बोल रहे हैं कि जो विलव्ड हैं उनके पास खड़े हैं लेकिन फिर भी इनरीचेबल हैं, उनका डिवाइन प्रेजेंस फेल्ट किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से पॉसेस्ड नहीं किया जा सकता। उनकी अटेम्प्ट जो है उन तक पहुंचने की, उन तक रीच आउट करने की, वो एक्ट ऑफ रीचिंग जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि वो अभी कन्फ्यूजन में है। शी रिमेन्स कॉज्ड इन अ लाइफ लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनडिसीजन, वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। द फ्रेज आई डाइंग कैप्चर्स द डीप पेन ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर को, वो एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर को दिखा रहा है। येट इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल मेटाफर, एक स्पिरिचुअल मेटाफर भी है जो कि डिवाइन लव सेल्फ मस्ट डाई इन लॉन्गिंग टू बी रिबॉर्न इन यूनियन, मतलब जो सेल्फ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि वो रिबॉर्न होकर यूनियन कर सके। आई देन थॉट इफ़ यू फॉर एवर स्टूड देयर नियर एंड येट फार अवे, आई वुड सम डे come to believe you had never belonged to me. I did not belong to you. All you gave me was the vision of an unreal image
Its lips, eyes, arms and the waist all unreal like the rainbow. अगर जो लव्ड हैं फॉरएवर डिस्टेंस में ही रहे तो हो सकता है कि जो राधा है वो बिलीव करने लगे कि शायद वो उनके कभी थे ही नहीं। जो इमेज है वो बता रही है आईज, लिप्स, आर्म्स एंड वेस्ट को, जो कि शायद उनका ही वहम होगा, ड्रीम लाइक विजन्स होंगे। शायद ये भी उतने ही अनरियल हैं जितना कि एक रेनबो। रेनबो परफेक्ट मेटाफर है, ब्यूटीफुल, विजिबल लेकिन इनटेंजिबल चीज़ के लिए, जस्ट लाइक द डिवाइन लव। आर देन कलेक्टेड all half-formed desires joined them together, wedged towards you like a gale and entwined my fingers in your fingers. अब राधा बोलती हैं कि जो हाफ फॉर्म डिज़ायर्स हैं वो अनकम्प्लीट फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, हेजिटेशंस को दिखा रहे हैं, लॉन्गिंग्स को दिखा रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सिंगल पावरफुल इम्पल्स में। जो उनके बिलव्ड हैं वो एक गेल मीन्स विंड की तरह उड़कर उनके पास आएंगे और कंप्लीट सरेंडर करेज और स्पिरिचुअल पैशन के साथ ये डिवाइन यूनियन होगा। द एक्ट ऑफ इंटविंगिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट्स यूनियन, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली जो राधा का सोल है वो डिवाइन प्रेजेंस के साथ मर्ज हो गया। तो इस तरीके से इस पूरी पोएम में दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव फ्रॉम फिजिकल टू द स्पिरिचुअल एंड एटर्निटी।